हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इग्नो से रिलेटेड हर अपडेट्स, हर एक नई इंफॉर्मेशन हम इस चैनल में आपको दे पाएं। गाइस, आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशन हम इस चैनल के माध्यम से आप तक ला पाएं। तो गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एक नोटिस आया हुआ है इग्नो से रिलेटेड। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, एक नोटिफिकेशन आया हुआ है अभी इग्नो के तरफ से। आज ही का डेट है, आज 24 तारीख आज का डेट आया हुआ है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, there is the notice for extension of the last date for the submission of the project report, field filed work journal, practicum, dissertation and internship report for ODL online programs, goal and EVB B for December 25, 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो गाइस, यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका जो सबमिशन डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसका फाइल्ड वर्क जर्नल, डिसर्टेशन और इंटर्नशिप रिपोर्ट का जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। गाइस, ये आपका एक आज का एक नोटिस आया हुआ है। आप देख सकते हैं इनका डेट जो है एक्सटेंशन किया गया है। इसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो अप्रूवल मिला है, द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, field work journal, practicum, dissertation and internship report for term and examination for December 2025 for ODL online program, JOAL and EVBB that has been further extended up to 30 नवंबर 2025। तो यानी कि गाइस, आपको एक महीना का टाइम दे दिया गया है फॉर दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन में। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जर्नल वर्क है, आपका डिसर्टेशन या इंटर्नशिप रिपोर्ट है गाइस, तो आपको 30 नवंबर 2025 तक आपको टाइम दिया गया है। इसका डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर जिन्होंने अभी तक मतलब स्टार्ट नहीं किया होगा बनाने, तो प्लीज अभी भी स्टार्ट कर लें, टाइम है आपके पास। तब आप ये जो 30 नवंबर से है वो, उससे पहले आप अपना जो है रिपोर्ट जो है सबमिट कर पाएंगे इस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें आपका जो है पूरा क्लियर तरीके से बता दिया गया है कि आपका जो है डेट एक्सटेंड हो गया है। हम पिछले दिनों से बहुत इसके बारे में सोच रहे थे कि बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे हमको कि इंस्टाग्राम पे कि जो प्रोजेक्ट वर्क का जो डेट है वो एक्सटेंड होगा कि नहीं। हमने कहा था अपने फॉलोअर्स लोग को कि वो एक्सटेंड होगा गाइस, वो एक्सटेंड होता ही है। तो देखिए, आज ही इसका रिपोर्ट आ गया है। 30 नवंबर 2025 तक आपका जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक चालू नहीं किया है, तो प्लीज चालू करके अपना काम जो है पूरा कर लेंगे। इसके रिगार्डिंग और भी एक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि गाइस, लास्ट डेट आपका जो है 30 नवंबर तक एक्सटेंड हुआ ही है। यहाँ पर ये पूरा एक आया है, ये लिंक है गाइस। ये पूरा एक सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट का एक लिंक है। आप लिंक में यहाँ पर जाके डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर यस करेंगे तो यहाँ पर आप अपना प्रोसीड कर सकते हैं अपना फाइनल सबमिशन। जिन बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लिया है वो अभी भी अपना जो है प्रोजेक्ट को आप सबमिट कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप 30 नवंबर तक से पहले पहले आपका जो है प्रोजेक्ट जो हो जाना चाहिए। यहाँ पर उसका कुछ नोट दिया हुआ है, कुछ उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं गाइस, फॉर दिसंबर 04 कोर्स, फॉर दिसंबर प्रोग्राम ओनली, दैट इज लिंक विल बी डिस्प्लेड सेपरेटली, कैंडिडेट शुड नॉट अपलोड द टर्म एंड एग्जामिनेशन असाइनमेंट, सिनॉप्सिस एक्सेट्रा। तो इस पोर्टल में अपना असाइनमेंट और या फिर सिनॉप्सिस एक्सेट्रा ये सब नहीं आपको अपलोड करना है। यहाँ पर जो चीज आपको दिया गया, जैसे कि फाइनल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, इंटर्नशिप रिपोर्ट, इसी के बारे में आपको यहाँ सबमिट करना है। द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्ट ऑनलाइन मोड टू फाइनल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, practicum files, internship report to facilitate the learners. The detailed guidelines for the learner are as under। तो गाइस, जो ऑनलाइन मोड है इसका सबमिशन का, इसका लिंक दे दिया गया है गाइस। आप इस लिंक के थ्रू इसको सबमिट कर सकते हैं। ये जो लिंक है यहाँ पर अगर अपलोड करेंगे तो ये लिंक में आप कर सकते हैं, या फिर ये लिंक ये जो है ये नोटिस दिखा रहा है उसी चीज को आपको सबमिट करना है गाइस। तो इसका जो गाइडलाइंस है आप देख सकते हैं।
project report on report to be approved by the project proposal wherever applicable as per the new project guidelines. नए गाइडलाइन के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट जो है सबमिट करना है। देखिए गाइस, इनकम्प्लीट सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवोल्यूशन। तो आधा आपका कंप्लीट होगा और पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आपको इवोल्यूशन में नहीं लिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं किया जाएगा गाइस। Incomplete submission will be removed from the portal once the last date is over. You will have to upload your submission again for the next session. Report received through email will not be considered for evaluation. तो रिपोर्ट जो है आप ईमेल में करेंगे, उसको इवोल्यूशन में नहीं लिया जाएगा। और अगर आप इनकम्प्लीट सबमिशन किया है और लास्ट डेट के खत्म होने के बाद आप जमा करेंगे तो फिर उसको लिया नहीं जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट सेशन में वेट करना होगा आपको प्रोजेक्ट को सबमिशन के लिए। इसलिए जो भी है आपको फाइनल पूरा कंप्लीट करके ही सबमिट कर लीजिए। अगर जल्दी कोई नहीं है गाइस, अभी 1 महीने का टाइम है। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आराम से उसको चेक कर लें और पूरा कंप्लीट करके उसको सबमिट करें गाइस। The university will not entertain any correspondence with respect to incomplete submission of project report after the last date of submission. तो last date of submission जैसे मैं बताया उसके बाद आपका जो है असाइनमेंट को entertain नहीं किया जाएगा। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके गाइस, ये असाइनमेंट इसमें नहीं अपलोड करना है, इसमें असाइनमेंट को आप अपलोड नहीं करेंगे। यहाँ की पहले ही दे दिया गया आपको, प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड आपका डिसर्टेशन वर्क ये सबको करना है अपलोड। The learner may ensure that the while submitting the final project report should through the online mode, and the proposal pro forma is duly approved in the original along with synopsis and biodata of the project guide and originality certificate duly signed by both the student and project guide with the date of the incorporated। तो इसमें अपना अपना जो इन्विजिलेटर है गाइस, प्रोजेक्ट गाइड है, उनसे भी आप साइन लेंगे, आपका भी साइन लेंगे। उसको पूरा कंप्लीट करके आप ऑनलाइन मोड में है ना ओरिजिनल जो है इसको अलोंग विद द सिनॉप्सिस, उसके सिनॉप्सिस और बायोडाटा है ना गाइस, उसका सिनॉप्सिस बायोडाटा प्रोजेक्ट का पूरा एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आप उसको अपलोड करेंगे। है ना, the learner may ensure that while uploading the project through online mode, scan pages should be in clear and not blurred, sequence should be correct and the pages will be well lighted and not dim, orientation of the page is same should not be changed between the portrait and landscape। तो गाइस इसमें ये बोला है कि आप जब अपलोड करेंगे ओरिजिनल, जब आप अपना पूरा साइन करवा लेंगे अपने प्रोजेक्ट गाइड से, वो हमको अप्रूव कर देंगे, आपका भी साइन रह जाएगा, पूरा बायोडाटा सिनॉप्सिस उसमें अटैच कर लेंगे। फिर हर एक पेपर को आप स्कैन करके वहाँ अपलोड करेंगे और वो दैट पेज शुड बी इन वेरी क्लियर फॉर्म एंड इट शुड बी इन वेल लाइटेड फॉर्म, नॉट इन द डीम, और सीक्वेंस सही होना चाहिए पूरा सीरियल नंबर के हिसाब से। और उसका जो आप पोर्ट्रेट में पेजेस को डाल रहे हो तो पूरा पोर्ट्रेट में डालिएगा, लैंडस्केप में डालेंगे तो लैंडस्केप, मिक्स ना कर दीजिएगा, पोर्ट्रेट लैंडस्केप का मिक्स नहीं कर दीजिए, रिजेक्ट हो जाएगा। द लर्नर आर required to obtain the approval of the guide supervisor and prescribed pro forma before submitting to the project online. For seeking the approval of synopsis, the project approval can be forwarded to the concerned school business center। तो लर्नर को अपना जो है अप्रूवल जो है अपने गाइड से लेना पड़ेगा, उसको आपका प्रोजेक्ट वर्क को अप्रूव्ड रहेंगे तब वो आप उसको प्रोजेक्ट को ऑनलाइन सबमिट कीजिए, बिना उनके अप्रूव के वो सबमिट ना कीजिए। इसमें आपका डिमांड जो है उसमें आपका अप्रूवल होना चाहिए, आपका सिनॉप्सिस, आपका प्रपोजल भी अप्रूव्ड होना चाहिए, आपके कंसर्न स्कूल के इन्विजिलेटर या गाइड है उनसे, है ना, आपके रीजनल सेंटर से। जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस विल बी, आपका जो उसका एड्रेस जो है रीजनल सेंटर का www.igno.ac.in पर वो अवेलेबल है अंडर डाउनलोड सेक्शन ऑफ कॉमन प्रोस्पेक्टस। तो वहाँ पर आपका जो igno.ac.in के वेबसाइट में वहाँ का डाउनलोड सेक्शन में आपका कॉमन प्रोस्पेक्टस में पूरा रीजनल सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं। या फिर ये लिंक दिया हुआ है गाइस, ये लिंक में आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको उस प्रोस्पेक्टस पीडीएफ अपने रीजनल सेंटर का पूरा एड्रेस बता दिया जाएगा guys। है ना, तो ये पूरा चीज है। पूरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है अपना रीजनल सेंटर का, वो भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके सबमिट कर सकते हैं guys। The learner must ensure the original project report to be scanned in a single PDF and should be enable the regional center student evaluation the division to download the same in a single PDF format file or further action।
तो यहाँ पर क्या है, आपको अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको सिंगल पीडीएफ में आपको अपलोड करना है गाइस, सिंगल पीडीएफ में, ताकि आपके रीजनल सेंटर या स्टूडेंट इवोल्यूशन डिवीजन में उसको सिंगल पीडीएफ को डाउनलोड करने में आसानी हो, और उसमें जो भी है आपका मार्क्स जो है वो दे पाएंगे। तो इस तरह से आपको सबमिट करना है। द फर्स्ट पेज शुड कैरी द particular as the learner, आपका टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, name of the learner, program code, enrollment number as mentioned in ID card, regional center code, course code attached project, mobile number, email ID, और project report अगर not found in order to the project guidelines, it will be considered no communication that should be sent in the regard to the learner. The learner will responsible for lapse. अगर आपका जो है इन चीजों जो दिया गया है गाइस, जितने भी आपका जो नेसेसरी जो आपका डाटा जो इसको लिखना है, जैसे कि फर्स्ट पेज, नेम ऑफ द कोर्स, ये सब चीज अगर मेंशन नहीं है गई, तो आपका जो है उसको लैप्स कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, फिर आप उसका जिम्मेदार आप ही होंगे गई। तो viva voce of the project report, internship report will be conducted under certain guidelines of the regional center। तो उनके रीजनल सेंटर के कंसर्न फैकल्टीज के गाइडलाइन में आपका जो है रिपोर्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग रीजनल सेंटर से। अगर आपको कोई क्वेरी है फॉर द सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट डिसर्टेशन प्रैक्टिकम फाइल रिपोर्ट, तो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू राइट द रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर्स ईमेल आईडीज, email ID projects@the rate of igno.ac.in, email IDs as the mentioned in the point 6, पॉइंट नंबर 6 में ईमेल आईडी जो है इसका जो साइट में आपको मिलेगा, यहाँ पर आप पीडीएफ खोलेंगे तो वहाँ का आपका ईमेल आईडी मिलेगा गाइस, है ना, वहाँ पर जाके आप अपना इसका कंसर्न जो पूछ सकते हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट सेक्शन में सीधा डायरेक्ट यहाँ पर ईमेल दिए गए ईमेल आईडी से भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट इवोल्यूशन फी एप्लीकेबल फॉर प्रोजेक्ट जनवरी 2023 डिमिशन साइकिल इज अंडर अप टू 4 क्रेडिट प्रोजेक्ट वर्क इज ₹300। 4 क्रेडिट का प्रोजेक्ट वर्क का जो फीस है वो 300 है, अगर अबव 4 क्रेडिट प्रोजेक्ट वर्क का फीस जो है 500 है ना। ये जो आपका ये प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन का फीस होता है guys। The fees is to be submitted by the student along with the term and examination form। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ साथ ये फी को भी आपको जमा करना पड़ेगा। द स्टूडेंट मस्ट तो गाइस यहाँ पर मैं बता रहा था कि फाइल टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट विद द फीस जो है आपका, वो आपका स्टूडेंट का जो फीस जो जमा करेंगे विद द अलोंग विद द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ आपको जमा करना है। द स्टूडेंट मस्ट सबमिट द कॉपी ऑफ द रिसिप्ट ऑफ फी पेड विद द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ सबमिशन। तो उसका जो फीस का रिसिप्ट आपका आएगा, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ उसको फी पेड, तो आपका जो कॉपी है रिसिप्ट का, वो क्या है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आपको उसमें अटैच करके एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी और बाय अपलोडिंग इन द ऑनलाइन पोर्टल। तो आपका जो फी रिसिप्ट आएगा, तो उसको आपको उसमें अटैच करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अटैच करके उसको सबमिशन करना है, आइदर इन द टाइम ऑफ द हार्ड कॉपी और बाय अपलोडिंग इन द ऑनलाइन पोर्टल गाइस। If fee is not paid along with the term and examination form, the project report will be not considered for the evaluation। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के इवोल्यूशन के लिए आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशन के समय आपको उसको रिपोर्ट को आपको जमा करना पड़ेगा गाइस, इट इज वेरी मैंडेटरी। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन का फॉर्म अगर भरोगे गाइस, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फी भी आप पेड कर दोगे, तो उसका जो रिसिप्ट मिलेगा आपको उसके साथ अटैच करके, फिर आपको या फिर हार्ड कॉपी या फिर अपलोड कर रहे ऑनलाइन पोर्टल में, उसको अटैच करके फिर उसको आप जमा करेंगे, तब आपका प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन होगा गाइस। तो गाइस अगर आप यहाँ से यस कर देते हैं और प्रोसीड टू अपलोड प्रोजेक्ट करते हैं गाइस, यहाँ पर अलॉटमेंट नंबर, प्रोग्राम, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप सबमिट करेंगे, तो फिर आपका जो भी प्रोग्राम है जिसमें आप सबमिट करने वाले हैं, वहां से आपका प्रोजेक्ट जो है सबमिट हो जाएगा। तो यही था गाइस आज का पूरा अपडेट, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करें ब्रीफली में। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, डिसर्टेशन वर्क का जो सबमिशन डेट है वो बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी आपको सपोर्ट चाहिए इग्नो से रिलेटेड, या आपको इग्नो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन वर्क जो भी इसके रिलेटेड आपको इग्नो गैलेक्सी से कुछ सपोर्ट चाहिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कॉल बैक कीजिए। हमारी टीम आप तक रीच आउट होकर आपकी जरूर सहायता करेगी। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, जय हिंद।